अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम नाज़रीन, दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैं हूं हकीम मकसूद इकबाल। पिछले लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमराज़ मैदा के बारे में गुफ्तगू की थी। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अमराज़ गैंठे के बारे में मुफीद मशवरे और तजवीज़ देंगे कि ये मर्ज़ क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तो अमराज़ गैंठिया जो है, ये जोड़ों और पट्ठों के अज़लात को सख्त कर देती है। जोड़ों के अंदर वरम पैदा हो जाता है और इंसान को शदीद दर्द हो जाती है। इसकी मेन वजह यही होती है कि जब जिस तरह उम्र का एक तकाज़ा है, उम्र बढ़ती गई 40 से 50 साल 60 साल तक, तो गुर्दे जो होते हैं वो अपना काम स्लो कर देते हैं, नमकियात रुक जाते हैं और उसकी वजह से फिर ये जोड़ों के अंदर मुख्तलिफ जो है पेन शुरू हो जाती है, हड्डियों के अंदर, जोड़ों के अंदर, और तकलीफ़ शिद्दत अख्तियार करने लग जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपने पहले ग़िज़ाई सिस्टम पर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि शुरू ही के टॉपिक से हम ग़िज़ा के तरीक़ाकार को सामने ला रहे हैं कि अपने ग़िज़ाई सिस्टम को चेंज करें। तो 3 सब्ज़ियों का इस्तेमाल आपने नहीं करना, आलू पालक, आलू गोभी और मटर, इनसे बच के रहना है। जैसे ही आप ये खाएँगे तो शिद्दत बढ़ जाएगी। इसके अलावा बाकी सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, सेब्स वगैरह, तोरी है, लौकी है, और इसका इस्तेमाल आप करें इंशाअल्लाह ताला। और बेहतरीन चीज़ है, इसमें विटामिन्स वगैरह भी हैं और ये एक अफादियत वाली चीज़ है, हड्डियों के लिए बेहतरीन चीज़ है। और बड़ा गोश्त आपने नहीं खाना। बड़ा गोश्त है ये भी नुकसानदेह है, ख़ासतौन जो मरीज़ हैं जोड़ों के दर्द वाले, उनको फिर ये पेन दोबारा बढ़ जाएगी। और बच्चों के अंदर तो अल्लाह ताला ने एक ख़ुसूसी निज़ाम रखा है, दिफाई सिस्टम, कि बच्चों को ये मर्ज़ नहीं होती। बच्चों चीज़ खा रहे हैं, अल्लाह ताला ने उसका निज़ाम तेज़ रखा है कि फ़ौरन वो पेशाब के रास्ते जो भी ज़रात हैं वो तहलील हो जाते हैं। तो बड़ों के लिए मसाइल हैं कि इस चीज़ में अंदर जैसे ही उम्र का एक हिसाब हो तो अपने ग़िज़ाई सिस्टम पर तवज्जो दें। तो कम अज़ कम बड़ों के लिए जो मुफीद मशवरा है उसमें यह है कि 3 अदद खजूरें सुबह और केले जो हस्बे मक़दार आप खा सकते हैं, और 3 अदद खजूरें रात को। ये इंशाअल्लाह ताला बहुत आला चीज़ है। इसके इस्तेमाल करने से आपके असाब और पट्ठे बेहतरीन तरीके के साथ वर्किंग कर सकेंगे। और मछली का इस्तेमाल तो बहुत ही आला है। जो जोड़ों के मरीज़ हैं, मछली का इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला मछली का इस्तेमाल तो जो है कसीर दर्जा रखता है, दवाइयों से भी आप बच जाएंगे। हाँ, इसके अलावा ऊँट का जो गोश्त है, चूँकि ऊँट का गोश्त जो है ना, ये असाब को बड़ी क़ुव्वत देता है, बेहतरीन चीज़ है, लेकिन ये नमकीन होता है। इसको हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस्तेमाल ना करें। कम अज़ कम इंसानी जो खुराक है ना 100 ग्राम है, 100 ग्राम आप ऊँट का गोश्त इस्तेमाल करें और इसका बहुत फ़ायदा है। ये तो ख़ुसूसी बहुत अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है। ये हेपाटाइटिस और यरकान वगैरह, इसके अलावा मिद और जिगर को भी फिट करता है। ऊँट का गोश्त बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी मिकदार 100 ग्राम है। और मैं फिर बता रहा हूँ, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसको इस्तेमाल ना करें। तो नुस्खा एक सादा मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहरीर करा रहा हूँ, आप वो नुस्खा भी इस्तेमाल करें, फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को क्या तलकीन फरमा रहे थे कि रूहानियत की तरफ आएँ, पहले रूहानी इलाज करें। सहाबा को कोई भी तकलीफ़ होती तो वो 2 रकात नफल पढ़ के अल्लाह से मांगते। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जिस्म में दर्द की बड़ी कैफियत रहती है, दर्द है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथ को उस दर्द वाले मकाम पर रखो और 3 दफ़ा कहो बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि। फिर उसके बाद 7 मरतबा पढ़ो आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िर। आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िर। ये 7 मरतबा पढ़कर अपने जिस्म पर दम कर लें। वो सहाबी रसूल कहते हैं, मुझे कभी दर्द ही नहीं हुआ ज़िंदगी में। तो आप हर नमाज के बाद मामूल बना सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये बरक़ात है रूहानी, हमारी निस्बत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ चली जाएगी और शफ़ा हासिल हो जाएगी। तो मोहतरम भाइयों, इस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब किसी को दम करते, जैसे अभी जोड़ों का मरीज़ है, दर्द है उसके जिस्म में, तो अपने हाथ पे दम करे, दुआ पढ़े, अज़हिबिल बास रब्बन्नास वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा अल्लाह युगादिरु सकमा। ये पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको शिफ़ा अता फरमा देंगे। अल्लाह ताला वो ज़ात हैं जो बग़ैर जो है ना असबाब के असबाब पैदा करने वाली ज़ात है।
ایسی کریم ذات ہے۔ تو ابھی آپ بغور نسخہ سن لیں، انشاءاللہ تعالیٰ نسخہ بہت اعلیٰ ہے، اس کو استعمال کریں، لیکن اس نسخہ خاص کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اپنی قبض کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا 1 چمچ گلقند کا استعمال کریں اور ساتھ دودھ پی لیں، انشاءاللہ آپ کی انتھڑیاں تار ہو جائیں گی، قبض ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نسخے کو استعمال کرنا ہے۔ نسخہ بہترین ہے، سرنجاں ہے، سنا مکی ہے، مستگی رومی ہے 1 نمبر لینی ہے، مصبر زرد لینی ہے، پوست ہلیلہ زرد لینا ہے۔ ان سب کو یہ 2 تولہ لے کر سب کو علیحدہ علیحدہ کوٹ چھان کر صفوف بنا لیں، اور پھر اس کے بعد عرق گلاب کے اندر عرق سونف کے اندر آپ نے ڈال کر اس کی نخودی گولیاں بنانی ہیں، چنے کے برابر باریک گولیاں، صبح اور شام آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ باقی آپ دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارے اس چینل کو لازمی جو ہے نا آپ لائک کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ نیکسٹ آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو مزید مشورے دی جائیں گے۔ باقی ہمارے چینل کے سامنے آپ دیکھتے اسکرین پر جو ہے نمبر موجود ہے، آپ کو کوئی تجویز مشورہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کریں، فون نمبر بھی آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ آپ کو مفید رائے سے آگاہ کیا جائے گا اور آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ آپ کا دوست، آپ کا معالج حکیم مقصود اقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔